हेलो फ्रेंड्स, ये है इस ड्रामे का पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ना चाहते हुए भी चारों लड़के कपड़े पहन कर आते हैं। योयो जैसे ही उन्हें देखती है तो उसकी हंसी निकल जाती है और उसकी हंसी रुक ही नहीं पाती। लिनशुरी कहता है कि बहन प्लीज हंसना बंद करो, क्या हम इतने बुरे दिख रहे हैं? योयो कहती है नहीं नहीं, तुम सब तो बहुत अच्छे दिख रहे हो, बहुत हैंडसम लग रहे हो। जब हम बाहर जाएंगे तो तुम सब यही पहन कर चलना, सारी लड़कियां तुम पर फिदा हो जाएंगी। ये कहते ही फिर से हंसने लगती है। नेक्स्ट मॉर्निंग लिंग्यो और लिनशुरी घोड़े बेचकर सो रहे होते हैं, पर मूचिन किचन में ब्रेकफास्ट बना रहा होता है। योयो उसके पास जाकर कहती है कि मेरी कोई हेल्प चाहिए, तो मूचिन उसे गाजर काटने के लिए कहता है। ये काम योयो को मुश्किल लग रहा है। वो मुंह बनाकर गाजर को ऐसे काट रही होती है जैसे किसी का मर्डर कर रही हो। सूप बनाने के बाद मूचिन कहता है कि क्या तुम ये टेस्ट कर सकती हो? योयो खुश होकर हाँ कहती है। मूचिन जैसे ही उसे टेस्ट करवाने के लिए पिला रहा होता है कि तभी अचानक से लीशिन आकर वो पी लेता है। योयो कहती है कि ये क्या बदतमीजी है। लीशिन कहता है कि मेरे होते हुए तुम किसी और के हाथों से कुछ नहीं खा सकती। योयो कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैं ये पीना चाहती थी। मूचिन कहता है ठीक है, तुम दोनों लड़ना बंद करो, मैं तुम्हें फिर से देता हूँ। योयो खुश होकर फिर से टेस्ट करने वाली होती है कि तभी लीशिन उसे उठाकर डाइनिंग टेबल पर बैठा देता है और कहता है कि तुम सिर्फ मेरे हाथों से खाओगी और मुझे ही सर्व करोगी, समझी? योयो ब्रेकफास्ट टेबल पर सजा रही होती है तो मूचिन कहता है कि तुम ये सब छोड़ो, उन दोनों निकम्मों को उठाओ। योयो लिनशुरी को उठाती है तो वो कहता है कि मुझे थोड़ी देर और सोने दो, पर योयो उसे उठा लेती है और फिर वो लिंग्यो के पास जाती है, उसे उठाने की कोशिश करती है पर वो उसका हाथ पकड़ लेता है। तो दूसरी तरफ लीशिन भी उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि छोड़ो, ये मेरी वुमेन है, पर लिंग्यो उसका हाथ नहीं छोड़ता। दोनों उसे अपनी तरफ खींच रहे होते हैं तो योयो कहती है कि छोड़ो, मुझे भूख लगी है, चलो कुछ खाते हैं। योयो को ऑफिस जाना है पर उसका ऑफिस जाने का मन नहीं कर रहा क्योंकि उसे नींद आ रही होती है। मूचिन उसके शूज निकाल कर देता है तो लीशिन उसका बैग उठा कर ले आता है और कहता है कि अब से डेली तुम्हें ऑफिस ले जाने की जिम्मेदारी मेरी। योयो कहती है कि ओह सच्ची, क्या मैं थोड़ी देर कार में सो सकती हूँ? लीशिन हाँ कहकर उसे ले जाता है। लीशिन उसे ऑफिस ले आता है पर योयो कार में ही सो जाती है। लीशिन कहता है कि उठो, हम पहुँच गए हैं। योयो कहती है कि इतनी जल्दी? वो नहीं उठ रही होती तो लीशिन उसे उठाने के लिए उसके क्लोज जाकर कार से उतार देता है और कहता है कि अभी तुम अपने काम पर जाओ, रात को हम साथ डिनर करेंगे। ऊपर से उसकी ऑफिस की एम्प्लॉय वेंची उसे लीशिन के साथ देख लेती है और उसके खिलाफ ऑफिस में अफवाहें फैला देती है। योयो जैसे ही ऑफिस आती है तो सभी उसे अजीब नजरों से देख रहे होते हैं। ये देखकर योयो अजीब फील करती है। वेंशी उसके पास जाकर कहती है कि हैंडसम लड़के के साथ लग्जरी कार से ऑफिस आई हो, हमें भी बताओ इतनी जल्दी अमीर कैसे बन गई हो? कहीं कोई अमीर लड़का फंसाया है क्या? योयो कहती है कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं। वेंशी कहती है क्या कहा, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं? मैंने तुम्हें अभी एक हैंडसम लड़के के साथ लग्जरी कार से उतरते हुए देखा। सच कहते हैं प्यार में लोग अंधे हो जाते हैं। ये सुनकर योयो कहती है कि अपने काम से काम रखो, समझी? वेंशी कहती है कि तुम बस यहाँ से जाने की तैयारियां कर लो। ये कहते ही वो चली जाती है। तभी उसे बॉस का बुलावा आता है। योयो बॉस के पास जाती है तो बॉस कहता है कि ऑफिस में तुम्हें लेकर बहुत सी अफवाहें चल रही हैं। योयो कहती है कि बॉस वो सब झूठ है, मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूं? बॉस कहता है ठीक है, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करने का एक मौका देता हूं। योयो कहती है कि अगर मैं कहूं कि वो सब सिर्फ एलियन है तो क्या आप मेरी बात पर यकीन कर लोगे? बॉस कहता है क्या तुम्हें मैं पागल दिखता हूँ? तुम खुद को समझा नहीं पा रही तो कंपनी को कैसे एक्सप्लेन करोगी? तुम्हारी इस हरकत से कंपनी को बहुत इफेक्ट पड़ा है, इसलिए हमने तुम्हें कंपनी से निकालने का फैसला कर लिया है। योयो कहती है कि बॉस ये गलत है।
बॉस कहता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, तुम जा सकती हो। उसके जाने के बाद बॉस किसी से कॉल पे बात करते हुए कहता है कि आपने जैसा कहा था मैंने वैसा कर दिया है। मतलब ये कि योयो को निकालने के पीछे वेंशी का हाथ है। वो योयो को सेट देकर बड़ी खुश होती है और सोचती है कि आखिरकार ये मेरे रास्ते से निकल गई। जॉब से निकल जाने की वजह से योयो बहुत अपसेट होती है और सोचती है कि मैं अभी घर नहीं जाऊंगी वरना वो चारों परेशान हो जाएंगे। योयो के जाने के बाद लिनशुरी उसके ऑफिस आता है लंच देने, तो वेंशी उसे बताती है कि योयो को जॉब से निकाल दिया है। लिनशुरी पूछता है क्यों। वेंशी कहती है कि तुम्हें अभी तक नहीं पता, मुझे लगा कि योयो अपने बॉयफ्रेंड के शोल्डर पर सर रखकर रो रही होगी। ये सुनकर लिनशुरी वहाँ से जा रहा होता है तो कुछ लोग योयो के बारे में बात कर रहे होते हैं। कोई उसकी बुराई कर रहा होता है तो कोई ये कहता है कि योयो ऐसी लड़की नहीं है, ये सब किसी की चाल होगी उसे ऑफिस से निकालने की। ये सब लिनशुरी सुन लेता है और फिर अपने दोस्तों को कॉल करता है, पर कोई भी कॉल नहीं उठाता तो वो वॉइस मैसेज सेंड करता है कि योयो मुश्किल में है। जिसके बाद चारों योयो को ढूंढने निकल पड़ते हैं। वो उसे हर जगह ढूंढते हैं पर योयो उन्हें कहीं नहीं मिलती। योयो अकेली पार्क में बैठी हुई होती है, तभी बच्चे से उसका सामान गिर जाता है। वो सामान उठाने लगती है और सोचती है कि मैंने इतनी मेहनत की तो मेरे साथ ही ये सब क्यों किया। काश लीशिन उस वक्त मेरे साथ होता। एक मिनट, ये मैं क्या सोच रही हूँ। ये कहते ही वो अपना सामान उठा रही होती है, तभी लीशिन की नज़र उस पर पड़ती है। वो उसके पास जाकर उसका सामान उठाने में हेल्प करता है और कहता है कि तुम्हें जॉब से निकालना उनका नुकसान है, समझी। योयो मुस्कुराकर हाँ कहती है। लीशिन सबको बता देता है कि उसे योयो मिल गई है। योयो कहती है कि सॉरी, मैंने तुम सबको परेशान कर दिया। लीशिन कहता है कि तुम टेंशन क्यों ले रही हो, हम यहाँ तुम्हारी हेल्प के लिए ही तो आए हैं। योयो कहती है कि क्या तुम सब जानते हो। लीशिन कहता है हाँ। तो योयो कहती है कि मैं बस छुपना चाहती थी। लीशिन कहता है कि अब से कुछ मत छुपाना और कुछ भी हो तुम मुझे बताना। योयो हाँ कहती है। लीशिन उसे आंखें बंद करने के लिए कहता है। योयो जैसे ही आंखें बंद करती है तो लीशिन उसके मुंह में कैंडी डाल देता है और कहता है कि मैंने सुना है कि लड़कियां कैंडी खाने के बाद और ब्यूटीफुल हो जाती हैं। योयो हंसने लगती है। दोनों एक दूसरे को प्यार से देख रहे होते हैं। लीशिन उसका सिर अपने शोल्डर पर रख देता है। योयो सोचती है कि ये कैसी फीलिंग्स हैं, क्या मुझे सच में लीशिन से प्यार हो गया है, ये कितनी वंडरफुल फीलिंग्स हैं। तभी तीनों लड़के भी आ जाते हैं। मूचिन कहता है कि योयो तुम ठीक तो हो ना। योयो कहती है कि मैं ठीक हूँ, सॉरी तुम सबको परेशान कर दिया। मूचिन कहता है कि फिर से ऐसा मत करना। लिनशुरी कहता है कि सिस्टर मैं तुम्हें रिलैक्स करने के लिए एक शानदार जगह पर ले जाना चाहता हूँ। योयो कहती है कहाँ। लिनशुरी कहता है कि जब तुम चलोगी तो पता चल जाएगा। ये कहते ही वो उसे ले जा रहा होता है तो लीशिन कहता है कि हम भी साथ चलेंगे। लिनशुरी कहता है कि कबाब में हड्डी मत बनो, तुम सब घर जाओ और हमें अकेला छोड़ दो। लीशिन कहता है नहीं, तो मूचिन कहता है कि अब जेलस मत हो। लिनशुरी योयो को लेकर चला जाता है। लीशिन उसके पीछे जाने की कोशिश करता है पर मूचिन उसे अपने साथ ले जाता है। लिनशुरी योयो को बाइक पर बिठाकर उस जगह ले आता है और फिर स्केटिंग करने लग जाता है। ये देखकर योयो सरप्राइज हो जाती है। लिनशुरी कहता है कि तुम ये ट्राई करना चाहती हो। योयो कहती है कि नहीं नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। लिनशुरी कहता है कि डरो मत, मैं हूँ ना। ये कहते ही वो उसे स्केटिंग सिखाता है। इधर ये दोनों एंजॉय कर रहे होते हैं तो दूसरी तरफ लीशिन जेलस हो रहा होता है और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है। नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करें। थैंक यू सो मच।